नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस मेटलर्जी लेक्चर में। मैं संजीत कुमार आपके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाला हूं, क्योंकि हमारे साथ जो टॉपिक है वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी कहने का सीधा मतलब होता है भाई साहब, ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। भाई साहब, ये मेटल एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस है, ये एक मेटल एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस है। और करते कहाँ से करते हैं? हम ओर से अगर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और रिफाइन करने के बाद खुद के यूज के लिए ला रहे हैं, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं मेटलर्जी प्रोसेस। भाई साहब, मेटलर्जी प्रोसेस एक सिंगल स्टेप में कन्वर्ट मतलब कंप्लीट नहीं होता है। इसको करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, मेटलर्जी प्रोसेस डिपेंड करता है कि भाई साहब ये इसको किया कैसे जाए। तो डिपेंड किस पे करता है भाई साहब? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ओर पे। दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल पे, मतलब मेटल कैसा उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद डिपेंड करता है भाई साहब उसमें इम्प्योरिटीज कैसे अवेलेबल है, मतलब इम्प्योरिटीज कैसा है, किस तरह की इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज के बारे में भी बात करेंगे। अगर इम्प्योरिटीज आपके पास जो कह सकते हैं कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो सिंक कर जाएगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो फ्लोट करेगा। तो इन सभी अलग अलग मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे इम्प्योरिटीज पे भी। तो चलिए बिना कुछ देर किए हम स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी का ये क्लास। अच्छा सर, हमने स्टेप्स के बारे में बात की थी। स्टेप्स कौन से मेटलर्जिकल प्रोसेस में जो बेसिक स्टेप्स हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस में जो बेसिक स्टेप्स हैं वो हमारे पास कुछ ही है। जैसे पहला स्टेप हमारे पास क्रशिंग ग्राइंडिंग, दूसरा हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और तीसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर, मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है ओर से, कंसंट्रेटेड ओर से, ठीक है। और लास्टली हमारे पास जो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग या फिर कहते हैं प्यूरिफिकेशन, जहां पे हम प्योर मेटल को ले सकते हैं। अब भाई साहब इसको अलग अलग स्टेप्स में किया गया है, तो अलग अलग स्टेप्स है, तो इसमें कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है इसको हम वन बाय वन करके देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हमारे पास जो पहला स्टेप जो होता है, ये सभी स्टेप्स जो हम आपको चारों स्टेप्स दिखाए वो आपको दिखा दिए। जैसे पहले हमारे पास क्रशिंग ग्राइंडिंग था, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर था, उसके बाद मेटल एक्सट्रैक्शन था, उसके बाद रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन था। तो ये स्टेप्स होते कैसे एक्चुअली, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे क्रशिंग ग्राइंडिंग को आपको दिख रहा होगा सर, ये तो मतलब कि जो लार्ज रॉक्स होंगे, लार्ज रॉक्स या फिर लार्ज पीसेस को क्या किया जाएगा? स्मॉल पीसेस इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाएगा, लार्ज रॉक्स को, ठीक है। उसके बाद ये स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होने के बाद ये फिर से हमारे पास क्या होता है, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर से हमारे पास पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट, तब ये मिलता है हमको पाउडर रोड। अब पाउडर रोड जब हमारे पास मिल जाता है, तो पाउडर रोड मिलने के बाद हमारे पास जो प्रोसेस होता है, इसमें बेसिक 2-3 प्रोसेस होते हैं जो अलग अलग, मैंने हमको बात की थी ना इम्प्योरिटीज के बेसिस पे, नेचर ऑफ ओर के बेसिस पे, तो वही अलग अलग मेथड से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला मेथड जो हमारे पास है वो हमारा पार्ट है हाइड्रोलिक वॉश मेथड, हाइड्रोलिक वॉश, ठीक है। और दूसरा मेथड जो हमारे पास है, ये हमारे पास है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, और एक और स्टेप है, तीसरा स्टेप, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। भाई साहब ये अलग अलग मेथड्स है, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया भाई साहब कंसंट्रेशन में मेथड्स इस्तेमाल में आते हैं, ठीक है, ये इस्तेमाल में आते हैं। इसके बाद जो कंसंट्रेशन में मेथड्स इस्तेमाल में आते हैं, उसके बाद हमको क्या मिलता है भाई साहब? हमको मिलता है कंसंट्रेटेड ओर, और कंसंट्रेटेड ओर से हमें निकालना होता है मेटल, और इसी को हम बोलते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो इसमें कौन सा इस्तेमाल होता है भाई साहब? इसमें एक प्रोसेस हमारे पास कैल्सिनेशन, और दूसरा प्रोसेस हमारे पास है रोस्टिंग। आप तो समझ रहे होंगे, रोस्ट बहुत सारा वर्ड ये मतलब चल रहा है, रोस्ट करना मतलब कि समझ रहे हो ना, किसी को भी रोस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आज तो ये ट्रेंड बना हुआ है। रोस्टिंग में मतलब बहुत आसान है भाई साहब, रोस्टिंग में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वैसे ओर्स जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो पहले से, तो वैसे ओर्स को हम रोस्टिंग के थ्रू निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है कैल्सिनेशन मतलब सर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट तो होगा पर बहुत कम मात्रा में, लिमिटेड कह सकते हैं, पहले से इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है। जैसे हमारे पास कैल्सिनेशन की अगर बात करें तो इसमें जो ओर्स इस्तेमाल होते हैं वो कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट में पहले से ही ऑक्सीजन होता है। अगर हम बात करें कार्बोनेट तो वो होता है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास जिंक है तो जिंक कार्बोनेट, ZnCO,
ठीक है। और रोस्टिंग बेसिकली सल्फाइड पे लगाते हैं, जैसे हम मान लें ZnS, ठीक है, या फिर CuS कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेड, इसके नाम से जानते हैं। ये हमारे पास जो होता है वापस हमको मिलता है ये प्रोसेस के बाद इम्प्योर मेटल, मतलब कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग किसी एक प्रोसेस के थ्रू हमको मिलता है इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल जब मिल जाता है उसके बाद हमारा काम शुरू होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल कहने का मतलब हो गया कि हमको मेटल को अब प्योर फॉर्म में लेना है, जो कि लास्ट प्रोसेस है। प्यूरिफिकेशन में या तो हम एल्यूमिनियम रिडक्शन करते हैं या फिर हम करते हैं कार्बन रिडक्शन। भाई साहब ये दोनों प्रोसेस होते हैं, और भी प्रोसेस ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो प्रोसेस है, और भी है, लेकिन बेसिकली ये दो प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये लगते कैसे हैं, इसका इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डिपेंड करते हैं मेटल की रिएक्टिविटी पे। जो हाई रिएक्टिव मेटल है उसमें क्या लगेगा, लोअर रिएक्टिव मेटल है उसमें क्या लगेगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम जो स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं उसको डिटेल में देखें, ठीक है। धन्यवाद। कोई डाउट? चलिए आगे। हमारे पास पहला जो प्रोसेस था वो है क्रशिंग ग्राइंडिंग। क्रशिंग ग्राइंडिंग में क्या होता है भाई साहब, सिंपल लिखा हुआ है, जो बड़े रॉक्स होते हैं, बड़े रॉक्स उनको तोड़ा जाता है, किसमें, छोटे पीसेस में, छोटे पीसेस में, और उसके बाद उन छोटे पीसेस को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, फाइन पाउडर में। हमारा काम क्या है, मतलब बड़े रॉक्स को छोटे पीसेस में तोड़ने के बाद फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना। मतलब सर हमको दिख रहा है सर ये दो स्टेप होगा। पहला स्टेप है कि बड़े रॉक्स को छोटे रॉक्स में तोड़ो, छोटे पीसेस में तोड़ो। अब जब ये छोटे पीसेस हो जाएंगे फिर उसके बाद क्या करना है, इसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। भाई साहब ये प्रोसेस का सेटअप मैंने पहले से बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, मतलब 2 मिनट 4 मिनट बनाने में लगा तो भाई साहब आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने पहले, इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप। मैं अभी कुछ दिन पहले भी गया था तो ये सेटअप पूरा देख के आया हूँ, मजेदार है, बहुत शानदार था। ये वहाँ पे मतलब ओस को कैसे निकालते हैं, तोड़ते कैसे हैं, क्रशिंग ग्राइंडिंग कैसे होता है, ये बहुत अच्छा प्रोसेस था। मैं गया था लगभग 4-5 दिन पहले ही देखने गया था, बढ़िया मजा आया। तो भाई साहब क्या हुआ कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ एक्चुअली इस साइज का नहीं होता है, बोर्ड के हिसाब से मैंने बना लिया है। ये साइज बहुत बड़े होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ये 500-600 kg के मिनिमम साइज होते हैं। मिनिमम साइज 500-600 kg, मतलब कहने का मतलब हो गया कि आप एक रूम से थोड़ा सा छोटा साइज का कह सकते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं और इनको जेसीबी या फिर कोई और मशीनरी के थ्रू उठा करके इनको इसमें डाला जाता है। यहाँ पे जो बड़े रॉक्स होते हैं, ये हमको बोल दो ओर्स मान लो, ओर्स, या फिर इसको कह सकते हो बिग रॉक्स, बिग रॉक्स, बड़े रॉक्स यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको जो दिख रहा है ये एक्चुअली ये मैकेनिकल व्हील होता है, मैकेनिकल व्हील होता है, मैकेनिकल व्हील, ठीक है, मैकेनिकल व्हील। इनका काम क्या होता है कि इस बड़े रॉक्स को तोड़ना है भाई साहब छोटे पीसेस में। तो बड़े रॉक्स होते हैं, बिग रॉक्स, ये यहाँ पे हो जाता है स्मॉल पीसेस में ब्रेक होते हैं। और यही प्रोसेस जो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रहा है, ये इसके अंदर में यहीं पे होता है जिसको हम बोलते हैं क्रशिंग। क्रशिंग, अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर क्रशिंग, हाँ बेटा क्रशिंग वही है जो तुम्हें बर्बाद करके चले जाते हैं। अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखो वरना तुम भी क्रश हो जाओगे, दुनिया ऐसी है, ठीक है। तो ये क्रशिंग है, मतलब क्रशिंग कहने का मतलब है कि ये छोटे टुकड़े में है। देखो भाई तुम तो बहुत ताकतवर होते हो बेटा, क्रश के चक्कर में तुम्हारा बर्बाद हो जाता है जिंदगी, तो ऐसा कुछ सीन होता है। और यहाँ तुम्हारा हो जाता है स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर आपका नहीं हुआ है, भाई साहब मेरा भी हुआ है, टेंशन ना लो, ठीक है। फिर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये क्या होता है कि ये वहां पे पहुंचते हैं। कहाँ पे पहुंचते हैं सर, ये दूसरे चैम्बर में आते हैं। दूसरे चैम्बर में आने का मतलब हो गया कि ये वापिस से, अब देखो भाई साहब इसमें से तो मेटल निकालना मुश्किल है। अब मान लो इतने बड़े रॉक्स आ गए या इतने बड़े रॉक्स आ गए, इसमें से तो मेटल निकाल नहीं सकते क्योंकि मेटल तो उसमें मिक्स्ड होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमको वापिस इसको फिर से तोड़ना होता है। तोड़ने कहने का मतलब और छोटे टुकड़ों में बर्बाद कर दो, बर्बाद कर दो। मतलब कह दिया हमने इस स्मॉल पीसेस को, स्मॉल पीसेस को वापिस से हमने यहां पे किया। यहां पे हो रहा है एक्चुअली, यहां पे हो रहा है ग्राइंड,
ग्राइंडिंग करने का मतलब पूरा एकदम बर्बाद कर दो, छोटे से छोटे टुकड़ों में मिट्टी में मिला दिया, कहते हैं ना वही वाला सीन हो गया। भाई साहब ये हमारा जो फाइनल है, यही हमको मिल रहा है पाउडर होगा, पाउडर पाउडर बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हैं, पाउडर। और ये दो अलग अलग प्रोसेस। अब भाई साहब मैकेनिकल व्हील आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी ये जो व्हील्स है इसको मैकेनिकल व्हील ही कहते हैं, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा कचरा लग जाएगा लिखने से। ये पूरा सेटअप अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होता है, और अलग अलग होते ही ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर।